पवन सिंह ताल ठोक कर कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, यह तो एकदम तय है। और तब वो अपना कहानी बताते हैं कि साल 2019 में होली का वक्त था और उस वक्त पर हम अबीर में पूरे सने हुए थे और हमको फोन करके बीजेपी के पार्टी कार्यालय में बुलाया गया। कहा गया कि आप तैयार रहिए, आपको चुनाव लड़ना है। जब टिकट का अनाउंस होने लगा तो हम पटना आ गए। हम पटना में टीवी खोलकर देख रहे थे कि मेरे नाम के बारे में बताया जाएगा और अंततः हम टीवी देखते रह गए और भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। यह कहानी साल 2019 की है। और इसके बाद साल 2024 में पवन सिंह ताल ठोक कर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, वरना हम चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह कौन, उनका स्टारडम कैसा, तो इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वो गए। जब वहां पर वो गए तो सीएम हाउस के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो दौड़ दौड़ कर पवन सिंह से फोटो खिंचाने के लिए परेशान थे, बेचैन थे। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि 2019 में कैसे पवन सिंह को ठगा गया। अब 2024 में पवन सिंह ताल ठोक कर कहते हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। साल 2019 से कहानी की शुरुआत होती है। पवन सिंह कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उस वक्त पर होली का एक कार्यक्रम था। हम एक टीवी के लिए, चैनल के लिए होली का कार्यक्रम शूट कर रहे थे। हम 2 किलो 2.5 किलो अबीर में सने हुए थे। जब हम बाहर गए तो पता चला कि बीजेपी ऑफिस से कॉल आया था, हमको बुलाया गया है। हम अबीर में सने हुए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस चले गए। वहां पर हम गए तो जो बड़े बड़े नेता थे उन लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप तैयारी करिए। हम पटना में आ गए क्योंकि टिकट का अनाउंस होता तो हम सोचे थे कि जब मेरा नाम लिया जाएगा तो उसके बाद हम अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हम चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। लेकिन कैसे क्या हुआ हमको नहीं पता। हमको बोला गया कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, लेकिन उसके बावजूद हमको टिकट नहीं दिया गया। और पवन सिंह इसके बाद कहते हैं कि 2024 में अब हम चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। अब पवन सिंह से सवाल भी पूछा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तब। पवन सिंह जवाब देते हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे। अब बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, हमको कौन टिकट देगा नहीं देगा, यह दूसरा विषय है। मतलब कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, यह बात एकदम तय है। चाहे अब वो टिकट बीजेपी दे, चाहे वो टिकट जेडीयू दे और चाहे पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। पवन सिंह की पकड़ कहां तक है तो वो कहानी बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से फोन आया। हम एक मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने बुलाया तो हम आदेश मानकर मिलने चले गए। मतलब कि पवन सिंह की पकड़ देखिए कि मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जहां भी उनको जाना हो वो वहां पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर मिलते हैं और बीजेपी के तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं तक उनकी सीधे पहुंच है। यह तो हर कोई जानता है। कहने का मतलब है कि पवन सिंह का स्टारडम है, उनकी पकड़ भी है। अब टिकट के लिए वे इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी टिकट देगी तो ठीक, वरना अगर 2019 की तरह हमारे साथ कोई खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव तो इस बार पक्का लड़ेंगे। फिलहाल पवन सिंह का यह सब कुछ कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर इस बात को छाती चौड़ा करके नहीं कह पाते कि हम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन पवन सिंह मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद आकर ये तमाम चीजें कहते हैं। और हमने आपको बताया कि जब मुख्यमंत्री से मिलने पवन सिंह गए तो उनका स्टारडम क्या है, इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो वहां पर ऑफिसर थे, कर्मचारी थे सीएम हाउस के, वो दौड़ दौड़ कर पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान थे, बेचैन थे कि पवन सिंह के साथ एक फोटो मिल जाए। ये पवन सिंह का स्टारडम है, उनकी दीवानगी है। बाकी अब आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, यह तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन पवन सिंह ने ताल ठोक कर कह दिया है कि
चुनाव हम लड़ेंगे, यह बात पक्का है। और चुनाव लड़ने के लिए हमको टिकट जहां से मिले या कहीं से ना मिले, लेकिन मैदान में उतरेंगे। बाकी अब आपकी इस पर क्या राय है, लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।